Hello students, today our topic is export documentation. Export documentation. तो documentation है क्या? Export documentation work constitutes a heavy charge on our export activity. Every export shipment involves a number of documents required mainly by the customs port authorities. Whereas the format of these documents is common in most of the cases, it may differ as well as in respect of documents used at different ports and airports, particularly on airports where computer processing has been introduced. ठीक है ना, जहाँ पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग हो रही है. द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट्स व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस्ड बाय द फॉरेन बायर विद द एक्सपोर्टर. इट इज़ अ complex, cumbersome and costly process. The documentation required up to the stage of customs clearance is known as pre-shipment export documentation, and the documentation in relation to negotiation of documents for realization of export proceeds is called post shipment export documentation. तो यहाँ पर हमें एक बात कर रहे हैं प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन. प्री यानी कि जो पहले का स्टेज होगा, फिर पोस्ट हो जाएगा पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन. This chapter deals with the explanation of documents required till the stage of customs clearance of the export shipment, such as certificate of origin. ये हम आगे पढ़ने वाले हैं. सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स, मेट्स रिसीट, बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज एट्सेट्रा. ओके. फिर रोल ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन. Export documentation plays a vital role in international trade as it ensures the smooth flow of goods and payments. ठीक है ना. डॉक्यूमेंटेशन है जो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंटरनेशनल ट्रेड में, एज इट इंश्योर्स द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड पेमेंट्स. जब हम बात कर रहे हैं ना कि फ़्लो की, गुड्स एंड पेमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जो है वो स्मूथ वर्किंग हो सकती है. ये सिर्फ नॉट ओनली गिव डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स डेस्टिनेशन पोर्ट, बट आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन. ठीक है. एंड क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेट. दीज डॉक्यूमेंट्स आर नोन एज दीज आर यूज्ड. फर्स्ट वन इज एज एन एविडेंस ऑफ शिपमेंट एंड टाइटल ऑफ गुड्स. ठीक है. एक मतलब एविडेंस भी है. हम कह रहे हैं अगर रिटर्न में है डॉक्यूमेंट्स हमारे पास तो वो एक प्रूफ हो जाता है इन टाइटल ऑफ गुड्स. सेकेंड वन इज फॉर ऑब्टेनिंग पेमेंट है. देन द एक्सपोर्टर नीड्स देम टू क्लेम पेमेंट फॉर द शिपमेंट एंड द इम्पोर्टर नीड्स देम टू क्लेम पोजेशन ऑफ टाइटल एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन हिज कंट्री. The number of documents must accompany every shipment. They must be the correct documents. Okay, correct documents होने चाहिए. This is not a simple matter because the requirements differ from country to country. तो हम ये जब हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन की, तो ये इतना भी सिंपल नहीं है. ठीक है. बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि कंट्री टू कंट्री वेरी करता है. मतलब जो रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, वो अलग अलग होंगे. A proper care must be taken of while filling all required documents. Incorrect documents may lead to non-delivery of goods to the importer. जो incorrect documents होंगे तो उनसे क्या हो सकता है कि नॉन डिलीवरी भी हो सकती है ना. लाइक क्लियरेंस नहीं होगा. ठीक है ना. Incorrect documents may lead to non-delivery of goods to the importer. Minor discrepancies which look harmless are ignorable, but changes using eraser or strike over. जब हम बात करते हैं कि कुछ कटिंग हो गया है, ठीक है, या फिर कुछ इरेज़र हमने यूज़ किया है, कई बार होता है ना मिस्टेक को, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए.
और स्ट्राइक ओवर नहीं होना चाहिए, डबल राइटिंग नहीं होनी चाहिए. इन टाइपिंग और इन इंक शुड बी अवॉइडेड एज दिस ओनली अराउज सस्पिशन दैट द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन टेम्पर्ड विद. तो किसी तरह की कोई टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है. It is suggestible that the documentation work should be handled by experts in this field. तो कौन हैंडल करे? एक्सपर्ट करे. However, large export organization have their own separate export documentation department. ठीक है. जब हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा, तो जो लार्ज होते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ सेपरेट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट होता है, जो जिसका एक मैनेजर भी होता है. ठीक है ना. हेड होगा कोई जो कि संभालेगा, तो हम कह रहे हैं हेडेड बाय अ मैनेजर है. The small firms can take the help of clearing and forwarding agent for preparation of export documentation. ठीक है. तो क्लियरिंग होगी, फॉरवर्डिंग होगी, फॉरवर्डिंग एजेंट होगा, ये जो सारा काम करेगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. देन नीड फॉर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन. क्या इम्पोर्टेंस क्या है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का? There are a number of documents that are required in any export transaction. All are prepared to meet certain objectives. The following are the main objectives or purposes for the preparation of documents. First one is declaration of export transactions as per exchange control regulations of the country. जब declaration होगा, फिर सेकेंड हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. देन कस्टम्स क्लियरेंस ऑफ द गुड्स, कस्टम्स क्लियरेंस ऑफ द गुड्स. लाइक जब हम पोर्ट पे कह रहे हैं कि डिलीवर हुआ है सामान, ठीक है, तो वहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता है. ठीक है. किस तरह की कस्टम ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इम्पोर्ट ड्यूटी है, तो वो सारा अब कस्टम क्लियरेंस, मतलब क्लियरेंस के बाद ही वहाँ से गुड्स को डिस्पैच किया जाता है. ओके. अदर पर्पसेस सच एज रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. ओके. तो ये जो सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हो गए डॉक्यूमेंटेशन के. A number of documents are prepared for the above said purposes. Out of them, some are prepared under the aligned documentation system and rest are prepared in non-standardized form. Then classification of pre-shipment export documents. तो किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं? अब हमने दो वो करी हैं, स्टेजेस करी हैं. एक तो प्री शिपमेंट आ जाएगा, प्री शिपमेंट है, एक पोस्ट शिपमेंट है. ठीक है. प्री शिपमेंट में हम जब बात कर रहे हैं तो दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे, कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स. तो कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं, कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड बाय द एक्सपोर्टर्स एंड द इम्पोर्टर्स in discharge of their respective legal and other incidental responsibilities under contract of sale. Okay. Commercial documents are used by the exporter and the importers. दोनों पार्टीज करेंगे in discharge of their respective legal and other incidental responsibilities under contract of sale. Okay. तो किसी भी तरह के हम कह रहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लीगल हो गया या फिर इंसिडेंटल्स हो गया, तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हम बात कर रहे हैं. दीज डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड बिकॉज ऑफ कस्टम ऑफ ट्रेड इन इंटरनेशनल कॉमर्स. ठीक है. इंटरनेशनल कॉमर्स में हम कस्टम ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स के? To effect physical transfer of goods from the exporter place to importer place. ठीक है. मतलब एक्सपोर्टर के प्लेस से फिर इम्पोर्टर के प्लेस पे जब हम कह रहे हैं कि फिज़िकल ट्रांसफ़र हो जाएगी गुड्स की, कि यहाँ से सामान उसके पास पहुँच गया है. ओके. देन टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी
इन टाइटल ऑफ गुड्स फ्रॉम द एक्सपोर्टर टू इम्पोर्टर। टाइटल ऑफ गुड्स की भी जब हम बात कर रहे हैं, एक हो गया कि फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, अब टाइटल ऑफ गुड्स भी है जो हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है फ्रॉम एक्सपोर्टर टू द इम्पोर्टर। देन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट सेल प्रोसीड्स। ओके, रियलाइजेशन आपने करा होगा, एक अकाउंट में आपने पढ़ा होगा रियलाइजेशन ऑफ, मतलब एसेट्स का भी करते होते थे, लाइबिलिटीज़ का भी करते होते थे। इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं सेल प्रोसीड्स की, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स का, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट सेल प्रोसीड्स। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, इनको भी हमने कैटेगराइज करा है। फर्स्ट हो गया प्रिंसिपल कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, सेकेंड हो गया ऑक्सिलरी कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स। ओके, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? विच आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द एक्सपोर्टर्स। These documents are essential links in foreign trade between exporter and importer. These documents are required by the exporter for the purpose of, क्यों चाहिए ये, एक्सपोर्टर को क्यों चाहिए, तो पर्पस की अगर बात करें, फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड टाइटल, दोनों, देयर टू फ्रॉम एक्सपोर्टर टू इम्पोर्टर, and realization of export sale proceeds. Realization of export sale proceeds. The following is the list of various principal commercial documents. कौन कौन से होते हैं कमर्शियल प्रिंसिपल कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स? एक आ जाता है कमर्शियल इनवॉइस, देन पैकिंग लिस्ट, देन सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, देन सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस पॉलिसी हम कह रहे हैं, तो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग भी सर्टिफिकेट हो जाएगा। फिर बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, देन बिल ऑफ एक्सचेंज, शिपमेंट एडवाइस। तो ये सारे आ गए हमारे कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स। ओके, फिर हम बात करते हैं ऑक्सिलरी कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स की। As the name specifies, these documents are required for the preparation, procurement of principal export documents. The following is the list of various auxiliary commercial documents. परफॉर्मा इनवॉइस हो गया, शिपिंग इंस्ट्रक्शंस हो गया, शिपिंग यानी कि जो हम डॉक के रिगार्डिंग बोलते हैं, इंश्योरेंस डेक्लेरेशन हो गया, इंश्योरेंस डेक्लेरेशन, इंटीमेशन ऑफ इंस्पेक्शन हो गया, shipping order, maid's receipt, application for certificate of origin, letter to bank for negotiation, or collection of documents. ओके, नेक्स्ट हम करेंगे रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू।